ये कौन तीन मेहरारू बैठी हैं? है मम्मी जी, सासू अम्मा, झूठ की दीवानी। हाय मोरी दैया, मैया रे मैया, यू काद अच्छा अच्छा कंटेंट कंटेंट कंटेंट। हाँ जी दर्शकों, तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने वीडियो में। जिज्जी का यू रंगारंग कार्यक्रम अपने कंटेंट्स के साथ। देखिए ये लाजमी है, अब इससे भी कुछ आपको ऊट पटांग चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब आप सोचोगे कि ना ही टरू वाले कि ऊट पटांग का है, तो भाई साहब मम्मी जी ने एक वीडियो में बात बोली है। ये जो साड़ी का आज प्रदर्शनी किया गया है, जो कैट वॉक करी गई है, इधर उधर रील बनाई गई है, तो मम्मी जी ने आज बोला कि भाई तू हमारा जुलूस निकलवाइन कर रहेगी, उल्टी सुल्टी हरकतें कराएगे। तो मम्मी जी देखिए, आप निश्चिंत होकर ये साड़ी पहनिए, आपका कोई जुलूस नहीं निकाले वाला है, बिल्कुल भी नहीं। बस ना कुछ सवाल हैं। जिज्जी का कहना यूँ था कि भाई जिज्जी ने मम्मी जी को बहुत ज़्यादा रिटायरमेंट में कहा था कि आप मम्मी यूँ पहन लो, मम्मी आप यूँ पहन लो, लेकिन मम्मी जी शर्माए रही थी। किन से? अपने ऑफिस वाले स्टाफ से। अरे मम्मी जी, आपका स्पेशल दिन था। या फिर आप अपनी बेटवनी की गलती छुपा रहे हो कि वो अपने सजे वजे में यहाँ बिजी रही, आपको वो मौका ही नहीं मिल पाया। पार्लर में मेकअप वेकअप पुतवाने का टाइम भाई अपने लिए, दुपट्टा के लिए और सबके लिए था। मम्मी जी पहले पहुंच गई ऑफिस अपना कार्यक्रम अटेंड करने। तो मम्मी जी को साड़ी ना पहनने का भाई यही रीज़न दिया गया है। इतने दिनों से ये बात चुप थी कि मम्मी जी को ये रेखा जी का लुक देना चाहती थी मम्मी जी के रिटायरमेंट पार्टी में, लेकिन भाई तमाम लोग यही सोच रहे थे कि काहे नहीं हुआ, काहे नहीं हुआ। आज ये रीज़न पता चला, झूठ की दीवानी ने रीज़न बताया। अब ये झूठा है या सच्चा ये हम नहीं जानते, लेकिन मम्मी जी अगर आपको कहीं जाना होता, कोई पूजा पाठ होता, कोई ओकेज़न होता, बिल्कुल कोई कुछ ना बोलता, आपकी मर्ज़ी। साड़ी कोई बुरी चीज़ नहीं है भाई, स्त्री की सुंदरता में चार चांद लगाती है, और जो पहनना चाहे बिल्कुल पहन सकता है। हाँ, कहीं ना कहीं भाई ऐसा फील होता है कि भैया ये राष्ट्रीय पोशाक है। तो सबको अच्छी फीलिंग आती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मम्मी जी, लेकिन ये सिर्फ कंटेंट बनावे के खातिर आपको जो साड़ी पहनावा गवा, बस यह रास नहीं आवा। बाकी लोग काहे जुलूस निकालेंगे भाई साहब? अगर कोई अच्छी चीज़ करेंगे तो का ज़रूरी थोड़ी कि हर चीज़ में आपको लोग निगेटिव ही बोलें। अब जैसे कि आप अगर अपने उस दिन पहनती जिस दिन आपका कार्यक्रम था, कौन सा? रिटायरमेंट पार्टी का, बिल्कुल भी लोग जुलूस नहीं निकालते। लोग भाई इनकी सराहना करते कि चलो झूठ की दीवानी ने यूँ वादा तो निभाया। भाई इन्होंने कई वीडियो में बोला था, न जाने कितना सर पकाया था कि मैं अनुष्का शर्मा बनूंगी, छुटकन्नी दीपिका पादुकोण बनेगी, मम्मी जी रेखा जी लुक रखेंगी। तो सबने एक उम्मीद बांध ली थी कि चलो भाई मम्मी जी को अब हम अलग लुक में देखेंगे। लेकिन फिर भाई सब अपने न अपने में बिजी हो गए, और हमारी जीजी तो बस मौका ढूंढ रही थी कब रोए धोए वाले इमोशनल बातें हमें याद दिलाई। और मम्मी कब इमोशनल हुए, हम क्लिप बना ली कि रील बना ली कि वीडियो बना ली, और थंबनेल पे मम्मी जी का मुंह चिपका दी। ये मौका ना झूठ की दीवानी ढूंढा करती हैं। तो भाई ये बात से तो हम सहमत नहीं हैं। आपका जो आज ये परेड निकाली गई है साड़ी पहनाए की, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए। देखिए सासू अम्मा कहीं ना कहीं झूठ की दीवानी की समझ गई थी। उन्होंने बोल भी दिया कि ये जो हो रहा है ना, झूठ की दीवानी ने ये जो करा है नौटंकी ड्रामा, ये जो हो रहा है ना, तो भाई साहब अब हम तैयार हैं मूर्ति बने, अब तुमको जैसे यूज करना है, जो यूज करना है करो। सासू अम्मा इतनी सच्ची बातें भी नहीं बोलनी होती हैं, मतलब आपको एक पुतले की तरह यूज किया जा रहा है। जी गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अगर हमारे मम्मी लोग कंफर्टेबल नहीं हैं तो ये सब चाहे हरकतें करवा रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो दर्शकों, मम्मियों को मज़ा खुद आ रहा है, मतलब खुद इंजॉय कर रही हैं। अच्छा आज हमको ये लिपाया पुताया जाएगा, चलो कुछ नहीं, लिपाए दो पुताए दो, मतलब भाई पेडिक्योर कराया गया तो मम्मी जी के पैरों को जूम करके दिखाया भी गया। अब उसमें पैसा खर्च हुए हैं, दिखावें ना, ऐसे कैसे? अब भाई यूँ सुनना है ना कि एक बहुरिया ने एक अपनी सासू माँ को इतना ज़्यादा भाई साहब इम्प्रेस करने के लिए और ऑडियंस को भाई एक नई मानसिकता विकसित करने के लिए ये सब कंटेंट बना हुआ है। तारीफ़ करें टरू वाले। तो भाई देखिए टरू वाले, सौ की सीधी बात नक्को बकवास, अगर ये रियल हुए हमेशा के लिए हुए तो भाई करना बनता है। सिर्फ कंटेंट के लिए अगर आपकी झूठ की दीवानी बदली है, कहाँ से करना बनता? आप ही लोग बता दो। नहीं बताए दो, तनिक से तो बताए दो। नहीं बता पाओगे, कहा कि यहाँ पर आज का ये जो जुलूस निकला था भाई साहब, इतना हंसी आई, इतना हंसी आई, मतलब
सासू अम्मा को भाई मम्मी जी ने अपनी मम्मी को शायद हमारी जिज्जी ने पहनाया था, या सासू अम्मा को मम्मी जी ने। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। अब हमको यूँ कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई झूठ की दीवानी ने अपनी अम्मा को पहनाया था, फिर ये अपनी सास को पहनाया था, जो भी है। एक को भाई हेल्पर ने पहनाया था और एक को हमारी जिज्जी ने। कभी प्लेट सही कर रहे हैं तो कभी बोल रहे हैं पल्लू ने, मम्मी को खुला पल्लू पसंद नहीं आ रहा था। आई थिंक मम्मी को ना, अपनी मम्मी को झूठ की दीवानी ने पहनाया था। मम्मी जी भैया फुल ऑन मतलब एंजॉय कर रही थी पल्लू रख के। और हाँ, एक चीज़ और हमको याद आ गई। बात यूँ था कि मम्मी जी की शादी वाली जो साड़ी उठा के लेके आई, तो कितनी बार भाई हम लोगों ने बोला कि उस पर तो भाई दुपट्टा का हक बनता है, लेकिन ना झूठ की दीवानी निकाल के दिखा दिया कि अब ना इन्हीं किसी दिनों में मम्मी जी को हम ये साड़ी पहनाएंगे, आपकी शादी वाली है। लेकिन मम्मी जी इनकार कर देती, उतने में मम्मी तपाक से बोल पड़ी, नहीं नहीं कभी कभी मन हो जाता है, अलग मूड होता है, तो दे मेरी साड़ी दे नाच पेटी। तो भाई मम्मी जी की शादी वाली साड़ी, पहली बात तो इसको अपने मन से उठा के नहीं लानी चाहिए। अगर मम्मी जी के हाथ में थमाती तो बात दूसर की थी, लेकिन भाई किस तरीके से उसने साड़ी पे अपना हक मार लिया, हक जमा लिया, मम्मी को देने तक का अवसर नहीं मिला। तो उस साड़ी को भी आज जिक्र किया गया। उसके बाद भाई जो परेड कराया गया, कब वो शीशा में साथ होके खड़े क्लिप बना रहे हैं, तो कब वो इधर से उधर चलते हुए, कब वो बैक साइड का, तो भाई कभी फ्रंट साइड का, न जाने का भाई क्रियाकलाप करावा गया। झूठ की दीवानी यही की खातिर मम्मियों को लाई थी ना। अरे तनिक से रुक जाती हूँ भाई साहब, वो दुपट्टा को आए जाने देती हूँ, कम से कम वहाँ छुटकन्नी जीजी को अकेले तो छोड़ कर ना ही होती, यह तुम्हारा ज़रूरी काम है। तब वहीं से हमारे छुटकन्नी जीजी के टरू वाले बहुत ही अच्छे से तुमको ना सुनाए रहे, बहुत ही अच्छे से तुमको गरिया रहे। काश कि देखिए इस टाइम आप डिज़र्व करती हैं। इस टाइम अब आपको डर नहीं था कि भाई छुटकन्नी के पीछे कोई पड़ जाएगा, कोई मानव बम बन के आ जाएगा, हाँ, या फिर भाई कागजी पति जो जान का दुश्मन है, तो भाई इस दौरान वो कहीं आवे जावे गली से कुछ किडनैपिंग कर ले जावे सिड़का, हाँ। भाई जब सब लोग वहाँ रहते थे तब तो छुटकन्नी जिज्जी ने यूट्यूब पे बयान दर्ज किया था, और 2 दिन तक हमारे झूठ की दीवानी की इंडिपेंडेंट बहनियाँ अकेले ताई जी के साथ रही। तब बताइए दर्शकों, आप लोग उसके लिए कितना खतरा रहा होगा। लेकिन यूँ टिटम्बा करने के लिए हमारी जिज्जी के पास कुछ कंटेंट बचा नहीं था, तो उन्होंने सोचा अब ना मैं एक नया मापदंड स्थापित करूँगी, क्योंकि ऐसी रील बहुत जल्दी रीच पकड़ती हैं। सासू जी से एकदम अलग तरीके का बॉन्ड जनता देखती है, रील देखते हैं और कुछ वीडियो दिखाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि साला जिस यूट्यूबर को हम समझ रहे थे कि इसका बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, वो तो कुछ और ही निकला। अंदर से सब एक दूसरे से खुन्नस खाते हैं। भाई कई ऐसे कंट्रोवर्शियल वीडियो आ चुके हैं जिसमें बॉन्ड वॉन्ड जो दिखाया जाता है, चाहे वो देवरानी जेठानी का हो या फिर सास बहुरिया का हो, सिर्फ डॉलर के लिए होता भाई साहब हैं। विगत दिनों में कितनी कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आई हैं, तो वो सिर्फ ना एक काल्पनिक चीज़ होती है, समझ लो कि वो रील होता है। अब रील तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत बनाई जाती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं होती। इस तरीके के कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन लोग भी लिख देते हैं कि ऐसा सिर्फ सपने में ही हो सकता है। ये तरह का जो बॉन्ड, जो मम्मी बेटी का सास बहुरिया वाला प्यार, वो सपने में हो सकता, क्योंकि असल मनाई उसे पॉसिबल है नहीं। कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आ ही जाएंगी एक लाइन। तो भाई साहब, किसी न किसी ने कहा है कि जिस तरीके से लोग कहते हैं, एक मैंने कोई रील देखी थी, उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। एक रील थी जिसमें भाई पति पत्नी और नई की बहुरिया होती है, तो पति कहता है कि आज से ना तुम मेरी माँ को बिल्कुल अपनी माँ जैसे ट्रीट करना, और उनको माँ ही समझना, समझ लेना ये आपकी माँ है, आप मायके से चली आई हैं। तो भाई बहुरिया कहती ठीक है, एक बार सोच लो। लेकिन भाई पति कहता नहीं नहीं, मैं बिल्कुल चाहता जैसे तुम अपनी मम्मी को समझती हो वैसे मेरी माँ को समझना बस। फिर कहा जी, बहुरिया कहती है अरे मम्मी यार, खाना वाना बनाने का मन नहीं, जाके तुम बना लो, मैं जा रही हूँ एक मूवी देखने या फिर नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज उरीज देखूंगी। ठीक है चिल मम्मी, और थोड़ा सा ना कुछ मैगी भी बना के पहले दे देना, फिर खाना बनाना। अतनन में भैया सासू अम्मा आग बबूला है, इसका मुँह चले गया, ऐसे कैसे बोल दी है, हमारी सत्ता में इसके ये बोलने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं। तो भाई साहब, लड़कियां तो अपनी मम्मी से ऐसे बात करती कि मम्मी देख लो यार, यूँ बना दो, मम्मी यूँ खाए मन है, मम्मी वो खाए मन है। तो ये चीज़ नहीं हो सकती। सास सास होती, बहुरिया बहुरिया होती है, एक कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो भी है ना,
वो चीज़ हो ही नहीं सकते, पॉसिबल है ही नहीं। दोनों अलग रिश्ते हैं, उनको ऐसे ना दिखावटी करने के लिए आप ड्रामा रचे दो, वो दूसरी बात है, पर वो चीज़ हो नहीं सकती। ना ही माँ जैसा आप ले पाओगे और ना ही आप भैया बहुरिया को बेटी बना पाओगे और ना ही बेटी बहुरिया बन पाएगी। समझ गए ना मेरे कहने का मतलब है? सौ की सीधी बात है, नक्को बकवास, क्योंकि हर रिश्ता अलग होता है, हर रिश्ते का अलग मर्यादा होता है। अब इतना अगर कोई दिखाने की कोशिश करता है तो भाई मैं तो यही कहूँगी, या तो वो ड्रामे के लिए कर रहा है या तो भाई इसके लिए कर रहा है कि भाई इसमें कुछ % तो मुझे भी मिलेगा। बाकी इसमें कौनो सच्चाई नहीं, काल्पनिक बातें हैं भाई सारी। तो ये सारी चीज़ें जो मम्मी जी ने करी हैं, आज परफॉर्मेंस करी है, देख रेख भाई बड़कन्नी जिज्जी ने करी है कि आज आपको हम ये बनाते हैं। इसके अलावा अभी आने वाले टाइम में अब कौन से नौटंकी ड्रामे होंगे, साथ में ये भी एहसास कराया जा रहा है छुटकन्नी को भी और उसकी भाभी को भी, कि यहाँ पर मम्मियों ने दोनों मूवी देख ली है, 2 मूवी, और उसके बाद हमने खाना पानी भी कर लिया, अभी चाय पियेंगे, उसके बाद रात में एक मूवी फिर से देखेंगी। एक मिलाए के अपनी जेठानी को भी इनको बताना है कि देखो मैं कैसे मम्मी की केयर कर रही हूँ, और एक उधर अपनी भाभी को भी बताना है। तो ये सारे मापदंड ना इनडायरेक्टली यहाँ पर गठित किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये जो चोचले यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, ये अपनी भाभी के लिए मापदंड बनाए जा रहे हैं कि देख लो तुमको भी ऐसे एंटरटेन करना है सारी चीज़ें। लेकिन ये जनता जनार्दन जान रही कि ये सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए ये सब नौटंकी ड्रामा रच रही। अभी मम्मी जी को हमेशा के लिए यहाँ रहना हो, देखो अभी इनकी असलियत सामने आ जाए। अरे इनकी सासू अम्मा की बात कर रहे हैं, फिर ना वही बात है कि जब अपने यहाँ मायके में होती हैं तो बगल में ससुराल है, वहाँ नहीं जा पाती हैं। तो सच्चाई ना कड़वी होती है, थोड़ा ज़्यादा कड़वी होती है। ये सब नौटंकी ड्रामे जो आप दिखा रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही हैं ना, कुछ लोग गुमराह हो सकते हैं टरू वाले, क्योंकि टरू वाले तो आपके दिमाग से समझते हैं, दूसरों के दिमाग से समझते नहीं। तो वो उनको लगेगा कि नहीं भाई जिज्जी कितनी प्यारी, कितनी प्योर हार्ट है। हाँ, नए लोग हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है इस समय ट्रेंडिंग में जाने का, रील फिर से मिलियन में आने का। बाकी इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये सब नौटंकी ड्रामा सिर्फ कंटेंट की वैरायटी के लिए। तभी भाई इनकी सास ने एक चीज़ बोली कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार 60 साल में, मम्मी ने नहीं बोला, जुज्जी ने लिख दिया, 60 साल में पहली बार साड़ी पहनी। अपनी एज तुम छुपा रही हो अपनी सासू अम्मा की यहाँ, अपना मुचियार चियार बता रही हो, तो ये गलत बात है ना भाई साहब। हैं अब हाँ, आप भी तो अपनी रियल एज कब्बो नहीं बताते हो, अपनी सासू अम्मा की रियल एज यहाँ बता दें दर्शकों को। आप बताइए गलत है कि नहीं है? हमारे हिसाब से तो भैया ये गलत है। इस तरीके से मम्मी जी की एज को यहाँ पर प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। तो ये सब होने के बाद भाई बाहर जाते हैं खाने पीने, थोड़ा घूमने घामने, और उसके बाद वॉक। भाई साहब वॉक करके आती हैं दोनों, जो पिए क्या बोलते हैं, कुनमुनिया या गुड़मुनिया, मतलब दोनों बेस्ट फ्रेंड, दोनों बहनी बहनी जो एक दूसरे को बहनी बहनी मानती हैं, कुनमुनिया शायद बोलते हैं। अब वो शब्द मैं हो सकता गलत बोल रहे होंगे तो हमको माफ़ी दे देना है, तमाम लोग अब डांट मत लगा देना। तो भाई साहब आए कि वो सब पसर जाते हैं, कहा कि थोड़ा सा खिलाना, उसके बाद इतना ज़्यादा चलाना, ये करना का चाह रही, थोड़ा सा रहम करिए। फिर वही चादर वादर ये सब ओढ़ बेड़ के पड़े रहते हैं, बहुत सारी बातें होती, हंसी मजाक वाली, कुछ खास नहीं, बस कुछ ना कुछ कहानी। उसके बाद चाय बनती, फिर दूसरा दिन हो जाता है। ये सब नौटंकी ड्रामा। तो कहने का मतलब सिर्फ यही है कि इन सब चीज़ों को आप वास्तविकता ना समझें, और दुपट्टा अगर आपसे उम्मीद की जाएगी तो आप भी वीडियो बनाने के लिए ऐसा कुछ कर दीजिएगा। और बाकी आपकी भाभी जी तो आपकी रग रग से वाकिफ़ में, बात कर रही हूँ मैं जेठानी जी की। तो अभी के लिए इतना ही। हाँ, अब अगर अपना भी विचार कुछ लिखना पढ़ना चाहते हैं तो लिख पढ़ दीजिएगा। फिर मिलेंगे नयका अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले भैया कर दीजिएगा लाइक। आप लोग लाइक करने में बड़ा कंजूसी करते हैं का भाई, हैं मतलब लाइक करने में कोई समस्या, कर दीजिएगा ना। चलिए जी, टाटा बाय बाय।